चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। अब बात करेंगे जीएसटी पर, जो मोदी सरकार का बड़ा फैसला हुआ। रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ अब सस्ता होगा, क्योंकि 5 और 18% जीएसटी स्लैब अब होंगे और जो 12 और 28% स्लैब थे वो अब खत्म हो चुके हैं। 22 सितंबर से ये नया स्लैब लागू होगा। अब इसमें नया क्या है वो आप जान लीजिए, असर कितना होगा वो जानिए, फायदा कितना होगा वो जानिए। दरअसल आपको बता दें कि जूते, कपड़े, टीवी, एसी सस्ते होंगे। लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें जीएसटी फ्री रहने वाले हैं। सीमेंट 10% तक सस्ता होगा। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं या जो कैंसर की दवाएं हैं वो टैक्स फ्री होंगी। तो इससे सीधा सीधा लाभ अब आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इसमें कल वित्त मंत्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातों का वो जिक्र करती हैं, कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, कौन सी टैक्स स्लैब में आएंगी, कौन से में नहीं आएंगी। अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5 और 18%, जो कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इस फैसले से वर्तमान में 12% जीएसटी वाली लगभग सभी 99% की वस्तुएं 5% की स्लैब में आ जाएंगी। Every finance minister who attended the GST Council today, there was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री। इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूँ कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए। इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए। एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए। हमारे एमओएस कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। सम्राट चौधरी जी वर्कड on the rate rationalization, and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ। तो हर वर्ग को फायदा, और इसी के साथ जीएसटी पर पीएम नरेंद्र मोदी का भी स्टेटमेंट सामने आया, जहां फैसले से अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, छोटे व्यापारियों को होगा फायदा। 15 अगस्त को जो बोला था वो पूरा हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती और सुधार के फैसले से आम जनता, किसानों और मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के साथ छोटे और मझोले उद्योगों को भी लाभ होगा। इसका जिक्र पीएम ने किया। और देखिए 22 सितंबर से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें। 100 से ज्यादा जो उत्पादों पर पूरी तरह से जीएसटी मुक्त कर दिया गया है और 28% के स्लैब में शामिल 90% जो सामान है, वस्तुएं हैं, वो 18% के दायरे में अब आ जाएंगी। तो निम्न मध्यम वर्ग की दिवाली जगमग होगी। और आप देखिए जीएसटी को लेकर जिस तरह से बड़ा फैसला आया है, इसे लेकर लगातार हम आपको अपडेट भी दें। और देखिए सभी न्यूज़पेपर में इस खबर का जिक्र किया गया है। हेडलाइन दी गई है दैनिक जागरण में, ब्रेड, दूध से लेकर एसी कार तक होंगे सस्ते, इससे लोगों को राहत मिलेगी। तो इनकम टैक्स में राहत के बाद मोदी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जीएसटी की दरों में बदलाव कर आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया है, जिससे आम लोगों को फायदा होगा। अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें, यानी कि जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, 5 और 18% होंगी जीएसटी दरों में। इस बदलाव से ब्रेड, इसके अलावा आप देखिए खाने की जो चीजें जैसे कि पराठा हो गया, दूध से लेकर एसी, कार, सब सस्ते होंगे, जो आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है। पिछले 1 साल से लंबित स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाले 18% जीएसटी को पूरी तरह से समाप्त भी कर दिया गया है।
आपको याद होगा कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने देशवासियों को कहा था कि इस बार जो आपकी दिवाली होगी वो डबल दिवाली होगी। उसके बाद से उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि जीएसटी को लेकर के सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बिहार के वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इस बात को लेकर के प्रस्ताव दिया गया सर्वसम्मति से कि सिर्फ 2 ही स्लैब रखे जाएं। ये भी भारत 24 ने आपको जानकारी दी थी। और उसके बाद जब बीते दिन एक बड़ी बैठक हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वक्त की मांग थी। अब आपके लिए जरूरी क्या है? अगर आपने कोई पॉलिसी ली होगी, इंश्योरेंस लिया होगा, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो। आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बाकायदा कुछ वक्त पहले केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा था जिसमें कहा गया था कि इसको टैक्स के दायरे में ना लाया जाए। लेकिन अब इसी अनुरूप एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, चाहे वो पनीर हो, छेना हो, टेट्रा पैक, दूध, रोटी, चपाती, पराठा, खाखरा, दुर्लभ रोगों की बीमारी, दवाइयाँ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा, इस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। इसके अलावा बटर, चीज़, घी, पैकेज नमकीन, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, इसके अलावा ट्रैक्टर, कीटनाशक, डीप इरिगेशन और बर्तन, इस पर 5%। इसके अलावा अगर हम बात करें टीवी, वॉशिंग मशीन, छोटी कार्स, एसी, सीमेंट, इन पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है रंजना। हमने आपको जैसा कि बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देशवासियों से वादा किया था और अब वो वादा पूरा हुआ। लेकिन जरा सुनिए, लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में देशवासियों को क्या भरोसा दिया था। दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।